बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं साहब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए पाक स्टडी का लेसन पढ़ते हैं। 9th क्लास, ईद से पहले हम लोगों ने पाक स्टडी का जो लेसन पढ़ा था वो था तकसीम बंगाल। यानी कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, दो सूबे बनाए गए थे। तो एक जो सूबा था वो मशरक़ी बंगाल था, दूसरा मगरबी बंगाल। लेकिन जो हिंदू थे वो इस तकसीम से नाखुश थे, खुश नहीं थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिमला वक्त। पेज नंबर है हमारा 21। तो आइए हम पढ़ते हैं शिमला वक्त। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया। यानी कि जब बंगाल को तकसीम किया गया तो हिंदुओं का रवैया जो था वो मुसलमानों के साथ सही नहीं था। तो इसके बाद फिर ये हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया, एक नया रास्ता जो था वो मुंतखब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वक्त सर आगा खां की क़यादत में अपने मतालबात लेकर वायसराय हिंद लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। कि इसमें जब जो थे वक्त जो था सर आगा खां की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वायसराय शिमला में मिला, तो मुसलमानों ने अपने अलहदा इंतखाबात जो थे उनका मुतालबा किया। शिमला वक्त में मुसलमानों को वायसराय की तरफ से मस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों को कोई सियासी जमात ना थी। इनके जब वो इनके वायसराय के पास अपना मुतालबात जो थे लेके आए थे, तो उस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से यानी कि बहुत ज़्यादा महसूस किया कि इनकी भी कोई सियासी जो जमात है वो होनी चाहिए, जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक भी दे दिया गया। तो ये था शिमला वक्त। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का क़याम, कि मुस्लिम लीग जो थी वो कब उसका क़याम जो था वो अमल में आया। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इसके क़याम के अहम मुहर्रकात ये थे। सबसे नंबर 1 है, शुरू में है कि तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। कि सबसे पहला जो था वो क्या था, तकसीम बंगाल यानी कि बंगाल की तकसीम 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल यानी कि हिंदुओं का जो रवैया था। इसके बाद अंग्रेज़ों का रवैया, यानी कि अंग्रेज़ों का रवैया जो था वो कैसा है। मुसलमानों का एहसास से महरूमी, कि मुसलमानों को एहसास से महरूमी का यानी कि एहसास हुआ। मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया था सियासत में। इन मुहर्रकात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ और हिंदू तामन की वजह से दब गए, मुतहर्रक हुए। इनके उन्होंने भी अपने बारे में कुछ सोचना शुरू किया और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए। मुसलमान लीडर इकट्ठे होकर, यानी कि मुसलमानों के जो लीडर थे वो इकट्ठे होकर वायसराय हिंद से मिलने शिमला गए और वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया। मुस्लिम लीग के क़याम के चीदा मकासद दर्ज झेल थे, यानी कि उन मुस्लिम लीग के क़याम में अमल में आने के लिए जो मकासद थे वो दर्ज झेल हैं। वो ये हैं, मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में इनके शकूक व शुबहात को दूर करना। क्योंकि जो हुकूमत कार्रवाइयाँ कर रही हैं उनके बारे में जो शक हैं, जो शकूक व शुबहात हैं, उनको दूर करना। इसके बाद है मुसलमानों को सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और इनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। दूसरा है कि मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और इनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। नंबर 3 है मुस्लिम लीग के मदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसगीर की दूसरी अक़वाम से तल्लुक़ात इस्तवार करना, यानी कि अपने तल्लुक़ात जो हैं वो मजबूत करना। ये है जो हमने आज पाक स्टडी का लेसन पढ़ा, शिमला वक्त और मुस्लिम लीग का क़याम। तो